अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। तीन अहम खबरें आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। पहली खबर अनवर मकसूद साहब के हवाले से है। उनको गुज़िश्ता दिनों अगवा कर लिया गया था। वो कौन सी फौजी गाड़ी थी जिसमें उन्हें अगवा किया गया, वो कहां पर मौजूद थे, उन्हें कहां लेकर जाया गया, कहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और अब अनवर मकसूद साहब की जो हालत है वो क्या है। 24 सेकंड की एक वीडियो है जो मंजर-ए-आम पर आ गई है। बाकायदा वो वीडियो मैंने आप दोस्तों को दिखानी है और बताना है उसमें अनवर मकसूद साहब क्या कुछ कर रहे हैं। साथ साथ जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा है बड़े बरहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असद तूर जो केस है उसका बाकायदा जिक्र हुआ। अब चीफ जस्टिस को यह लगता है कि उनका कंधा इस्तेमाल करते हुए स्कोर सेटल किया जा रहा है। किसके साथ स्कोर सेटल किया जा रहा है यह भी मैंने आप दोस्तों को बताना है। और साथ साथ इमरान खान की गर्दन पर अब किसका बूट आ गया है, उस बूट की कहानी भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ टल्ली है घंटी है ना उसको भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पहली जो खबर है अनवर मकसूद साहब के हवाले से है। अनवर मकसूद साहब के हवाले से गुज़िश्ता कई दिनों से ये सोशल मीडिया पे खबरें थी कि उन्हें अगवा किया गया, और इस हवाले से जो तफसीलात दावे किए गए सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज बना के, उसमें कहा गया कि अनवर मकसूद साहब एक ड्रामे की या एक इश्तिहार की शूट कर रहे थे। वो वहां पर मौजूद थे, उनका जो क्रू है, उनके साथी जो है वो भी वहां पर मौजूद थे, और इस दौरान चंद गाड़ियां आई, डाले आए, और उन्होंने जो अनवर मकसूद साहब हैं उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें अपनी हिरासत में लिया, अगवा किया कह ले सकते हैं उसको, और उन्हें वो अपने साथ ले गए। एक नामालूम मकाम पर अनवर मकसूद साहब को लेकर जाया गया। वहां पर मुबैना तौर पर दावा यह किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और उनसे जो है वो बातें की गई, उनसे पूछा गया जिस तरह की बातें वो करते हैं। मुख्तलिफ जो तकारीब हैं उनमें जाकर जो खिताब अनवर मकसूद साहब करते हैं वो रियासती इदारों को, रियासत को, खास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को, और जो साबका आर्मी चीफ थे वो तो उनको भी तनकीद का निशाना बनाते थे। मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उन्हें हाफिज कह के वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, सवाल उठाते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार है उसके हवाले से। तो जब ये खबरें सामने आई तो फिर गुमान ये गुजरा कि ये जो कार्रवाई हो सकती है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हो सकती है, खुफिया हाथों की जानिब से हो सकती है, या एजेंसी के कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनको नामालूम अफराद कहा जाता है, वो आए होंगे और वो अपने साथ अनवर मकसूद साहब को लेकर गए होंगे। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, खास तौर पे जो बाकायदा वो जो शहबाज गिल है वो अमेरिका में मौजूद है, वहां बैठ के उसने तो पूरी एक कहानी सुना दी कि किस तरह डाला आया था, किस तरह अनवर मकसूद साहब को लेकर जाया गया और फिर उन पर चित्रोल की गई, थप्पड़े मारी गई अनवर मकसूद साहब को। उन्हें कहा गया कि बाज रह जाओ, आइंदा जो है वो इदारों के खिलाफ और फौज के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ हाफिज हाफिज करके आपने तनकीद नहीं करनी। ये वो कहानियां थी जो गुज़िश्ता कई घंटों से सोशल मीडिया पे फैलाई गई, सोशल मीडिया पे बताई गई, और इससे तमाम जितने भी जो अनवर मकसूद के चाहने वाले थे, उनको फॉलो करने वाले, उनको पढ़ने वाले, उनके जो लिखे हुए ड्रामे हैं उनको देखने वाले थे, वो बड़े कह लीजिए गुस्से में थे। और उनका जो गुस्सा था वो इस्टेब्लिशमेंट पे था, इदारों पे था, क्योंकि अनवर मकसूद साहब जब जनरल बाजवा की हुक्मरानी थी, मैं कहूंगा मुल्क पे, जब इमरान खान को उसने अपने नीचे रखा हुआ था, जनरल बाजवा ने लेकर आया था, जनरल फैज और जनरल बाजवा, तो जनरल बाजवा पे भी अनवर मकसूद साहब तनकीद किया करते थे, सवाल उठाया करते थे, क्योंकि उस वक्त तो पूरा निजाम ही बाजवा चला रहा था। अब की बार जो जनरल आसिम मुनीर हैं, हाफिज जनरल आसिम मुनीर हैं, उन पर भी जो अनवर मकसूद साहब हैं वो तनकीद करते रहे हैं, सवाल उठाते रहे अपने एक दिलचस्प अंदाज में, चाहे वो लिटरेचर फेस्टिवल हो, चाहे दीगर जो यूनिवर्सिटीज हो वहां जाके खिताब करना हो। तो अनवर मकसूद साहब के वो जो क्लिप्स होते थे वो सोशल मीडिया पे बड़े वायरल होते थे। जब ये खबरें सामने आई तो जाहिर सी बात है एक फितरी रद्द अमल है कि इसके पीछे वही खुफिया हाथ होंगे, यही कहा जाएगा, उन पर ही तनकीद होगी, उन पर ही सवाल होगा। लेकिन अब मामला क्या हुआ है, ये खबर जो है वो मैंने बताया तहरीक इंसाफ वालों की ने लुडियां डाली हुई थी और बड़ा इस खबर पे तड़का लगाया हुआ था। लेकिन अब 24 सेकंड की एक वीडियो आ गई है, और इस 24 सेकंड की वीडियो ने जो ये खबरें फैलाने वाले थे उनकी मट्टी पलीत कर दी है, उनका जनाजा निकाल दिया है। और इस 24 सेकंड की वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस 24 सेकंड की वीडियो में, जो कि आपको नजर भी आ रही है, जो अनवर मकसूद साहब हैं वो देगची पे अपना हाथ घुमा रहे हैं, वो बिरयानी बना रहे हैं, और इसमें अनवर मकसूद साहब का ये कहना है कि अगर मेरी हड्डियां टूटी हुई होती तो मैं यहाँ पे देगची में जो है वो चम्मच ना घुमा रहा होता, बिरयानी ना बना रहा होता,
मेरे लिए, मैं तो बिस्तर पे होता और मेरे लिए दूसरे जो लोग होते वो बिरयानी बना रहे होते और वो चमचा घुमा रहे होते। तो अनवर मकसूद साहब ने कहा मेरे पास फोन नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है। ये खबरें जो है वो फैला दी गई हैं। बाकायदा उनके जो अनवर मकसूद साहब के साहबजादे हैं, बेटे हैं, अनवर मकसूद के बेटे बिलाल मकसूद, उन्होंने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर ये 24 सेकंड की जो वीडियो है वो पोस्ट की, जिससे वो जो खबरें अफवाहें थी उनका जनाजा निकल गया। अनवर मकसूद साहब का कहना था कि मोबाइल में इस्तेमाल करता नहीं हूं ज्यादा, लिहाजा मुझे ये पता नहीं लग सका कि मेरे मुताल्लिक ये खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन अब अनवर मकसूद साहब ने 24 सेकंड की ये वीडियो जारी करके उन तमाम अफवाहों को कह लीजिए कि ज़मीबोज़ कर दिया है, उनमें से जान निकाल दी है। तो जो तहरीक इंसाफ वाले प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इसके पीछे फौजी हाथ जोड़ रहे थे कि फौजी गाड़ियां आई हैं, डाले में अनवर मकसूद को बिठाया है, फिर उनकी छतरोल की गई, थप्पड़े मारी गई, बाकायदा वो जो शहबाज गिल है वो तो ऐसा झूठ बोलता है, लगता है उसको जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है शहबाज गिल को, वो झूठ बोलने पे ही मिली हुई है। अमेरिकी किसी यूनिवर्सिटी में उसने थीसिस जमा कराया होगा झूठ बोलने का और वहां से उसको ये डिग्री मिल गई है। तो वो ये कहानियां बना रहा था। उसी तरह के जो दीगर यूट्यूबर्स हैं वो ये कहानियां बनाकर मंजन अपना बेच रहे थे। लेकिन अनवर मकसूद साहब की इस 24 सेकंड की वीडियो ने सारा कह लीजिए बांडा फोड़ दिया है। एक और जो खबर जिसका मैंने तस्करा किया था वो इमरान खान की गर्दन पर चीनी फौजी बूट आ गया है। अब जो चीनी बूट होता है ना, वो जब गर्दन पे आ जाए तो गर्दन फिर अकड़ ही जाती है। अब मामला ये हुआ कि इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में मौजूद हैं और नया जो एक सिस्टम है, एक कह लीजिए हुकूमत है, वो मारज़ वजूद में आ गई है। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम ओहदा संभाल लिया है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी बन चुके हैं। तो अब मामला ये है कि जो इनको मुबारकबादों का सिलसिला है वो जारी है। और दिलचस्प बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने तो पहली जो मुबारकबाद आई वो चीनी सदर की जानिब से आई। फिर जो जरदारी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान बने तो चीनी सदर की जानिब से उनको मुबारकबाद दी गई। अब इसका मुवाजना, इसका तकाबुल आप करें, 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम बना था तो 3 दिन तक किसी सरबराह मुमलिकत ने इमरान खान को मुबारकबाद नहीं दी थी। होता तो यह है कि जैसे ही जो वजीर आजम होता है वो हल्फ उठाए तो फौरन मुबारकबादों का तांता बन जाता है। लेकिन इमरान खान को 3 दिन तक किसी ने मुबारकबाद नहीं दी थी। फिर ये जो बाजवा और फैज थे वो मुतहरिक हुए थे, फिर कॉलें करवाई गई थी। लेकिन अब जो चीनी सदर हैं वो मुतहरिक हो गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, जो सीपैक प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ने शुरू किया था अपने दौरे हुकूमत में, तकरीबन 65 अरब डॉलर का वो प्रोजेक्ट था। अब चीनी सदर की इन मुबारकबादों के बाद बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में चीनी सदर पाकिस्तान भी आ सकते हैं। और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर वो जो 60 अरब 65 अरब डॉलर का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, जिससे अमेरिका को बड़ी शिकायत थी और अमेरिका को बड़ा वो खटक रहा था। और इमरान खान जो कहता था अमेरिका ने उसके खिलाफ साजिश की, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान ने साजिश की कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को थल्ले लगा दिया, उसको जो है वो कह लीजिए बंद कर दिया। पूरी उसकी कोशिश थी कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन अब बज़ाहिर ये नजर आ रहा है जो चीनी मुबारकबादें आ रही हैं सदर जरदारी को, शहबाज शरीफ साहब को, उससे ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तानियों की जिंदगी जो है उसको तब्दील करेगा। एक और जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अब सहाफी असद तूर के हवाले से बात की है। एक केस था जिसकी समाअत हो रही थी, तो उसमें चीफ जस्टिस का यह कहना था कि उनका कंधा इस्तेमाल करते हुए कुछ इदारे और कुछ शख्सियात हैं वो अपने स्कोर सेटल कर रही हैं। वकील वहां पे मौजूद थे, बैरिस्टर सलाउद्दीन, उन्होंने बताया सहाफी असद तूर इस वक्त जेल में है। चीफ जस्टिस को उसके खिलाफ FIR दर्ज है। चीफ जस्टिस ने FIA अफसर से सवाल किया, क्या असद तूर जो दिफात लगाई गई हैं वो कैसे बनती हैं? क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा है? कोई नहीं तो फिर उर्दू में तर्जुमा करवा लें। क्या हमने सहाफियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? क्योंकि तासुर ये मिला था कि जो असद तूर को हिरासत में लिया गया वो चंद जजेस की जानिब से उनके ईमा पर हिरासत में लिया गया। जजों का नाम लेकर आपने सहाफियों को नोटिस भेज दिए, आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके काम अपना निकाल रहे हैं। असद तूर के खिलाफ मुकदमों में संगीन नौयत की दिफात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत आयद दीगर दफात का इतलाक कैसे होता है? इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं, ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है।
चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, न रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके जो है वो तासुर दिया गया कि जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। क्या हम अब अदलिया को बदनाम करने वाले FIA के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं? FIA के मुतल्लिका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दरख्वास्त की सहाफियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज से पहले ही JIT कायम की गई, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शामिल हैं। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था इस JIT का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। सलाउद्दीन ने कहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? यह इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं। कानून का निफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा, FIA पीका के तहत सहाफियों के खिलाफ इन मामलात पर कार्रवाई कर नहीं सकती। सिर्फ पीका सेक्शन 20 में ऐसे इल्जामात पर कार्रवाई होती है, मगर इसमें शिकायत कुंदा जो है वो नेचुरल पर्सन होना लाजिम है। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया असद तूर पर FIA में पीका की कुछ दिफात का इतलाक नहीं बनता। दौरान समात साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का तस्करा भी हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। यह बयान तमाम टीवी चैनल्स के बगैर तस्दीक के जारी चलाया। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से यह नहीं पूछा कि इल्ज़ामात का सबूत क्या है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? क्या तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि बताएं FIA ने JIT का बॉस कौन है? जवाब आपको पता है लेकिन आप बताएंगे नहीं। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ये तासुर दे रहे थे कि जो असद अली तूर है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे वो खुफिया हाथ हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, जिनके बारे में जो अनवर मकसूद साहब हैं वो बात करते रहते हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे, खबरें होंगी, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।